आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मनीष स्टडी में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम निकले, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने के दौरान 1857 ईस्वी की महान क्रांति हुई। आपको पता है लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी, ठीक है। 1857 की क्रांति। इस क्रांति का आरंभ कब हुआ था? 10 मई 1857 को। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गया। इस क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, परंतु कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ये डॉक्टर वी.डी. सावरकर ने इसे कहा था, ठीक है। आगे है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। पहले ये जान लेते हैं कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, उसके क्या कारण हुए जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। तो देखिए, शुरू करते हैं कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। तो 1857 के मुख्य कारण है, पहला है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ माना जाता है। 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सभी कारण जिम्मेदार हैं। इसमें सभी कारण जिम्मेदार हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन जनता में असंतोष का बहुत बड़ा कारण था, कि जनता में असंतोष था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से। पेचीदा न्याय प्रणाली, यानी न्याय सही नहीं करते थे वो, अंग्रेजों के विरुद्ध तो जमाई न्याय नहीं करते थे। तथा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी न के बराबर होना, यानी कोई भी सिविल सर्विस, कोई भी एग्जाम होता था उसके अंतर्गत भारतीयों को नहीं लेते थे। विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक है था राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यापकगत नीति और वेल्लेजली की सहायक संधि का विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत नीति अपने और वेल्लेजली ने सहायक संधि, यानी कोई भी राजा महाराजा नहीं मानता था तो उसको सहायक संधि के द्वारा मना लेते थे। विद्रोह के लिए आर्थिक कारण भी जिम्मेदार रहे। ब्रिटिश भू राजस्व नीति के कारण बड़ी संख्या में किसानों व जमींदारों ने अपनी भूमि के अधिकार से वंचित हो गए, यानी किसानों से जबरदस्ती उनकी भूमि छीन ली गई। 1856 में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपने पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया, कि जो भी ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसको अपने पिता की संपत्ति का अधिकार है। साथ ही उन्हें नौकरियों में पदोन्नति, यानी नौकरी कर रहे हैं उसे उच्च पदीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई। धार्मिक कार्यों की पृष्ठभूमि में इसे देखा जा सकता है। 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार सामाजिक कारणों में अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत पारंपरिक भारतीय प्रणाली और संस्कृति संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई, जिसका रूढ़िवादी भारतीयों ने विरोध किया। 1857 के विद्रोह के अनेक सैन्य कारण थे। सैन्य कारण भी बहुत थे जिन्होंने इनकी पृष्ठभूमि का निर्माण किया कि युद्ध हुआ। कैनिंग ने 1857 में सैनिकों के लिए ब्राउन वेस्ट के स्थान पर एनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांतों से खींचना या उसको फाड़ना पड़ता था। क्योंकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुसलमानों दोनों भड़क गए। 1857 का विद्रोह अचानक नहीं फूट पड़ा, यह पूर्व नियोजित विद्रोह था। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 की विद्रोह की तत्कालीन कारण
माना जाता है। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से चारों तरफ से असंतोष ने विद्रोह के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व ही विस्फोट को जन्म दे दिया। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध सर्वप्रथम कलकत्ता के समीप बैरकपुर कंपनी में तैनात 19वीं व 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने बगावत कर दी। 29 मार्च 1857 को मेरठ छावनी में तैनात 31वीं इन्फेंट्री ने के एक सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कर दिल्ली की ओर रवाना हुई। 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा करके सैनिकों ने निर्वासित मुगल सम्राट, उस समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया, क्योंकि बहादुर शाह जफर भी अंग्रेजों से नाराज था। 1857 के विद्रोह का प्रसार। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद शीघ्र ही विद्रोह मध्य एवं उत्तरी भारत में फैल गया। 4 जून को लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में विद्रोह का आरंभ हुआ, जिसमें हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी। 5 जून को नाना साहेब के नेतृत्व में कानपुर पर अधिकार कर लिया और नाना साहेब को पेशवा घोषित कर दिया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व आपको पता रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी के पतन के बाद लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व किया और अंततः लक्ष्मीबाई अंग्रेजों जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होगी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सौंपी हुई औरत मर्द एक ही थी। वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। कि कोई मर्द थी तो वो रानी लक्ष्मीबाई थी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वे ग्वालियर के पतन के बाद नेपाल चले गए, जहां एक जमींदार मानसिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बिहार के जगरीपुर में वहां के जमींदार कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का झंडा बुलंद किया। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। अंग्रेजों ने अहमदुल्ला की गतिविधियों से वंचित होकर उसे पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया और खान बहादुर ने रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व प्रदान किया, जिसे पकड़कर फांसी दे दी गई। राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने उड़ीसा के संबलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। मनीराम दत्त ने असम में विद्रोह का नेतृत्व किया। ये बता रहे हैं कि किसने और कहां पर नेतृत्व किया। बंगाल, पंजाब और दक्षिणी भारत के अधिकांश हिस्सों में विद्रोह में भाग नहीं लिया। अंग्रेजों ने एक लंबे तथा भयानक युद्ध के बाद सितंबर 1857 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। अब है 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम निकले कि 1857 की जो क्रांति हुई उसमें विद्रोह हुआ, उसके बाद में क्या परिणाम निकले, उससे हमें क्या फायदा हुआ, उससे हमें क्या नुकसान हुआ, भारत में कौन सी कंपनी की स्थापना हुई, कौन सी नहीं हुई, क्या नए नियम लागू हुए, उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। विद्रोह के बाद भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया गया तथा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन इंग्लैंड में भारत के गवर्नर जनरल को एक वाइसराय कहा जाने लगा। भारत सचिव के साथ 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई और 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। पहले भारतीयों का अनुपात 2 अनुपात था और ब्रिटिश का 1 अनुपात था। अब इन्होंने भारतीयों का 1 अनुपात और अपना 2 अनुपात कर लिया। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। गोद निषेध प्रथा चलाई थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।